हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ जोशना लर्निंग पॉइंट में। तो आज भी आपके लिए मैं ऑनलाइन अर्निंग के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में ही वीडियो लेके आई हूँ। बट उससे पहले जिस आज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन के टेस्ट से रिलेटेड। मतलब कि आज हम बात करेंगे हाउ टू पास ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। मतलब जो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट है वो आपको कैसे पास करना है, आप कैसे पास करेंगे, इसके पॉइंट मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। तो सबसे पहले ये भी बता दूं फ्रेंड्स, सॉरी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई और बहुत लेट एक वीडियो लेके आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई कर पाई एंड ना कोई वीडियो लेके आ पाई। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर जो कमेंट्स पढ़े हैं उनसे सबसे ज़्यादा कमेंट्स है ट्रांसक्रिप्शन की जॉब से रिलेटेड। मैंने जो गो ट्रांसक्रिप्शन जो वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करी थी उससे रिलेटेड कमेंट्स हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेके आई हूँ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मतलब कि हाउ टू पास ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, इसी टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी, आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी एंड क्या प्रैक्टिस चाहिए आपको कि जिससे कि आपका एक बार में टेस्ट पास हो जाए। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं कुछ लास्ट में आपको कुछ वेबसाइट्स एंड टूल्स भी बताऊंगी जिससे आप प्रैक्टिस करके अपना जो टेस्ट आप देने वाले हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जितनी भी ट्रांसक्रिप्शन की वेबसाइट्स है सब पे टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। सब पे आपका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है टेस्ट के बाद। तो इसलिए ये वीडियो हर उस वेबसाइट से रिलेटेड है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है पर्टिकुलर गो ट्रांसक्रिप्शन से ही रिलेटेड है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं टूल्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि प्रैक्टिस हो सके, आपको अपने एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर सके ताकि एग्जाम अच्छे से आपका क्लियर हो जाए बहुत इजीली, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स का जो टेस्ट है उसको पास करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। और अगर आपने गो ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर देख लीजिएगा। हाउ टू पास ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। तो इसका ये जो क्वेश्चन है कि आपको ऑनलाइन जो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट है वो कैसे पास करना है, उसका सबसे पहला पॉइंट आता है लिसनिंग। क्योंकि फ्रेंड्स लिसनिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स के लिए। सब लोग बहुत नॉर्मली ले लेते हैं इस चीज को कि हम बस सुन लेंगे एंड इंग्लिश तो हमें आती ही है, ग्रामर की नॉलेज है तो हम लिख लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग यही समझते हैं, तो हम उसी से रिलेटेड वर्ड्स जानते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि कितनी सारी इंग्लिश की एक्सेस होती है, कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है, उनका बात करने का तरीका अलग होता है। आपने देखा होगा, मूवीज देखते होंगे, मूवीज में भी ये चीज नोटिस की होगी कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो अलग एक्सेंट्स है, उनका बात करने का तरीका अलग है, अमेरिकन का अलग है एंड ऑस्ट्रेलियंस का अलग है। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा इतनी तरह की एक्सेंट्स होती है इंग्लिश में भी। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले हमें अपना लिसनिंग का तरीका बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मली आप लोग वीडियोस देखते हैं एंड मूवीज देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तो इस तरीकों से आप लोग अपने लिसनिंग का तरीका बढ़ाए, स्टाइल को चेंज कीजिए एंड सुनिए कि किस लैंग्वेज में किस एक्सेंट्स का यूज हुआ है, ताकि आपको जब आप ऑडियो सुन रहे हो और उसको टाइप करना आपको बहुत इजी रहे, आपको बहुत इजीली वो आप टाइप कर सके जल्दी से जल्दी। क्योंकि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स के लिए। ठीक है, लिसनिंग के लिए आप लोग, तो मैंने बता दिया, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं एंड मूवीज वॉच कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं ऑलरेडी कि एक्सेंट सबकी अलग होती है, सबके इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है। तो जैसे ही हम सुनेंगे वैसे ही तो हम लिखेंगे। तो इसीलिए आपको ये तरीका डेवलप करना है, थोड़ा सा ग्रो करना है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमने ट्रांसक्रिप्शन के टेस्ट को देने से पहले याद रखना है एंड नोटिस करना है एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट है इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के जॉब्स के लिए हम लोगों को इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से ही रिलेटेड ये ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स है। जो ऑडियो आएगी वो इंग्लिश में ही आएगी और आपको टाइप करके भेजनी होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रामर कहाँ पे क्या यूज़ होना है, ग्रामर का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही 100% श्योर
हो आप कि आपको बहुत अच्छे से ग्रामर आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगी। बट इस टेस्ट को करने से पहले आपको ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है। इंग्लिश आती है, ग्रामर की नॉलेज है, तभी आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, सीख लेंगे आपको आ जाएगा एंड फिर ट्राई कीजिएगा। बट ऐसे ही बिना प्रैक्टिस के और आपको नहीं आता तब बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया है और उनका टेस्ट पास नहीं हुआ है। एक बार क्या, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया है, नहीं हुआ है। हाँ, कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। और कई लोग ये सोच रहे होंगे हमें इंग्लिश आती है, ग्रामर की भी अच्छी नॉलेज है, फिर भी हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो आगे और पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि जहाँ पर हम लोग गलती कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही, बट आप लोग भी, मैं भी गलती करती हूँ, मैंने भी गलती की थी जब मैंने ये टेस्ट दिया था, बट अब मैंने क्लियर कर लिए हैं सारे टेस्ट। ठीक है, तो ठीक है, ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो ये था सेकंड पॉइंट जो हमें ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट से पहले याद रखना है। हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है, तो हम लोगों को ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम जानते हैं ऑडियो के टेस्ट से पहले हमारा एक रिटन टेस्ट भी होता है, मीन्स की क्वेश्चंस का टेस्ट भी होता है। तो उसके लिए तो ग्रामर हमें आनी चाहिए, उसमें ग्रामर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए भी ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब बारी है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट क्या यूज़ होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जॉब के लिए आपने अगर टेस्ट दिया है, आप लोगों को पता होगा कि वो जो ऑडियो देखते हैं उसमें स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर नंबर 1, स्पीकर नंबर 2, स्पीकर नंबर 3, ऐसे स्पीकर्स होते हैं। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है बहुत कि पहले वाला जो स्पीकर है वो कब बोल रहा है, कब अपनी बात स्टार्ट कर रहा है, दूसरा वाला कब बोल रहा है, और थर्ड टाइम में फिर से क्या पहले वाला बोल रहा है। तो ये स्पीकर के बारे में याद रखना होता है और ध्यान भी रखना होता है कि कहाँ पे कौन चुप हो गया है एंड कहाँ पे किसने कौन सा सेंटेंस पूरा किया है। मतलब फॉर्मेट में ये भी चीज आ जाती है फ्रेंड्स कि कहाँ पे हमें पॉइंट को खत्म करना है, कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये भी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें पता होंगी तभी तो आप सेंटेंस को खत्म करके प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये जल्दबाजी करते हैं एंड लिख देते हैं और सबमिट कर देते हैं। हम लोग ये चेक नहीं करते कि कहाँ उस बंदे ने कौन सा क्वेश्चन बोला है एंड कहाँ पे पॉइंट कंप्लीट किया है, कहाँ पे पहला स्पीकर चुप हुआ है और दूसरे स्पीकर ने अपनी बात स्टार्ट करी है। आप घबराइएगा मत कि ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वेबसाइट्स एंड कुछ टूल्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आपको प्रैक्टिस कर सके। और ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एंड ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि स्पीकर 1, स्पीकर 2, कोमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, ये वहाँ पे सब होगा। आपको वहाँ से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि फॉर्मेट कैसा है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। अब है फोर्थ पॉइंट जो है टाइपिंग। फ्रेंड्स, टाइपिंग स्पीड नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइट पर टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी जाती, नहीं मांगती कि हमें इतनी टाइपिंग स्पीड चाहिए आपकी तभी आप वर्क कर पाएंगे। ज़्यादातर वेबसाइट्स नहीं मांगती। इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो भी वेबसाइट कुछ ऐसी ही है जहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड उन्होंने नहीं मांगी है। उन्होंने ये बोला बिगनर है, आप ट्राई करना चाहते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी 50 to 60 पर मिनट स्पीड है चलेगा, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 35 एंड 40 भी है तो भी चलेगा, वो नहीं है, मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, वो भी चलेगा। बट यही है जब ट्रांसक्रिप्शन की जॉब स्टार्ट करेंगे एंड टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है 35 या 40 पे बैठे हो तो आप यहीं पे बैठे रहोगे, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने। क्योंकि अगर ज़्यादा अर्निंग करनी है एंड ज़्यादा ऑडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करनी है तो आपको टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर एक ऑडियो लेते हैं और हम लोगों को नहीं आता है, हमने स्टार्टिंग करी है, बिगनर है हम ट्रांसक्रिप्शन के जॉब्स में, ऑडियो को टेक्स्ट में कंप्लीट करने के लिए हम लोग बिगनर हैं, तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है एक ऑडियो को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। तो इसलिए अगर हमें आता होगा, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड जो मैंने एक्सेंट्स आपको बताया कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, एक्सेंट्स ये समझना है एंड आप लोगों को फॉर्मेट समझना है, ग्रामर और इंग्लिश की नॉलेज को समझना है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी और टाइपिंग स्पीड भी आपकी 35, 40 या 45 होगी तो आप जल्दी से जल्दी ऑडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में ऑलमोस्ट 2 से 3 ऑडियोज तो मुश्किल से आप लोग कर ही सकते हैं, है ना दोस्तों।
अगर नहीं आती है तो बात अलग है, तो आपको 2 घंटे या 3 घंटे ऑलमोस्ट लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी टाइपिंग स्पीड के बारे में। और मैं आप लोगों के साथ कुछ टूल्स शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी एंड आपकी ग्रामर भी चेक होगी, आप लोगों को सब चीज़ें उससे पता चलेगी। उसके लिए भी मैं आपसे के साथ टूल्स शेयर करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हो गए 4 पॉइंट। और 5th पॉइंट क्या आता है, आप लोग जो आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कोमा कहाँ लगना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको जो आपने सुना और उसको टाइप किया, उसको साथ अच्छे से आपको दोबारा से चेक करना है कि कहीं पे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कहाँ पे क्या यूज हुआ है, एक एक स्पेलिंग चेक करनी है कि आपने सही लिखा भी है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम कहीं पे भी नहीं होता, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये आपको चेक करनी पड़ेंगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके कहीं अपने ट्रांसलेटर में या ग्रामर चेक करने वाले टूल में चेक कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे अगर आप इस पे काम करते हैं। अगर नहीं पता होंगे तो गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो इस चीज़ों से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने 5 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसक्रिप्शन के टेस्ट को पास करने के लिए फ्रेंड्स। बिना इन पॉइंट्स को याद किए, मतलब प्रैक्टिस किए, और अगर इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा है कि आप लोगों को नहीं आता, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और पास हो जाओगे आप फिर उसमें, और आगे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टूल्स शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस जॉब में वर्क करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है scribbly.com। ये भी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ही वेबसाइट है। मैं इसकी भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इस टाइम हम लोग इस वेबसाइट पर क्यों आए हैं एंड किस लिए आए हैं वो मैं, तो scribbly.com की ये साइट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी एक्शंस बताते हैं, मतलब बहुत सारे बात करने के तरीके और बोलने के तरीके, स्टाइल बताते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आपको वहाँ जाके क्लिक करना है। आप ऐसे ही स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। जब ऐसे स्क्रीन पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको ये टूल्स दिख रहे होंगे बहुत सारे दोस्तों, ये दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस। तो आपको इस प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो दी फ्लोइंग प्रैक्टिस फाइल आर अवेलेबल लिखा हुआ आ गया ऊपर। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसी का स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश एक्सेंट मीडियम डिफ़िकल्ट। तो आपको अमेरिकन एक्सेंट एंड अमेरिकन ब्रिटिश, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, ये सारे एक्सेंट्स हैं। तो यहाँ से आप बात करने के जो उनके तरीके को सुन सकते हैं अच्छे से, और उनको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। एज अ प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप आराम से प्रैक्टिस कर सके, अपनी टाइपिंग की स्क्रीन भी बढ़ा सके, और उनके बात करने के जो तरीके हैं उनको भी लर्न कर सके, सुन सके, अच्छे से फॉलो कर सके एंड लिसनिंग कर सके, और उसको टाइप कर सकते हैं। अभी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या बोला है, क्लिक ऑन द ब्लू प्ले बटन, मतलब ये जो आपको सिलेक्ट का ब्लू बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तब ये प्ले हो जाएगा। आपको एक्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा लेना है। प्रेस F10 एंड लिसन फॉर 5 सेकेंड। आपको F10 दबाना है और 5 सेकेंड उसको लिसन मतलब सुनना है। प्रेस F10 अगेन, दोबारा से F10 दबाना है टू पॉज एंड टाइप विद योर हेयर। आपने 5 सेकेंड में क्या सुना है, आपको दोबारा से F10 दबाना है एंड उसको पॉज करना है, और आपने उस 5 सेकेंड में जो सुना है उसको लिखना है, मतलब टाइप करना है। नेक्स्ट बोला है, रिपीट दी प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइल। जब आप 5 सेकेंड का उसको रेस्ट देंगे, आप टाइप कर लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा से अगेन वो चलानी है फाइल ऑडियो एंड लिसन करना है, सुनना है, फिर पॉज करना है, फिर से टाइप करना है। प्रेस F7 टू गो बैक। F7 आप गो बैक मतलब पीछे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड F10 टू इंसर्ट अ ब्लैंक फॉर इनऑडिएबल कर सकते हो।
फोर्थ पॉइंट है स्पेल चेक विल दी स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली ऑन सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे आपकी स्पेलिंग वो सब कुछ चीज़ें चेक कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वो चेक हो जाएंगी हैं। एंड हैज़ टू बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू फिनिश। आपको फिनिश करना है, आपका सारे ऑर्डर वाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बोला है ऑन सबमिटिंग योर ट्रांसक्रिप्ट विल बी कंपेयर विद अवर वर्जन एंड द डिफरेंस विल बी शो। मतलब जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपने जो क्या है मतलब जो भी लिखा है उसको वो चेक करेंगे एंड उस वर्जन को चेक करेंगे, शो कर देंगे आपका रिजल्ट। लुक एट द मेजर चेंज, मतलब आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या आपने गलती करी है, क्या नहीं की है। नेक्स्ट बोला है प्लीज़ यूज़ अ सपोर्टेड ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन, मतलब लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है। लास्ट उन्होंने नोट बोला है प्लीज़ नोट दैट दिस फाइल आर प्रोवाइड फॉर प्रैक्टिस एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल टेस्ट फाइल। मतलब कि ये फाइल खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रही है, हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे हैं इस फाइल को कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है इसी की जैसी होगी। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है कि कहाँ F10 यूज़ होना है, कहाँ आपको पॉज करना है, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। मैं पहले ही खोलती हूँ ब्रिटिश एक्सेंट की, वो ओपन हो रही है, ये देखिए ओपन हो गई। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। बटन उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ये सबमिट का बटन है, ये सेव का, ये नोट्स का, रिक्वेस्ट टेम का। तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को यहाँ पे जाना है एंड चेक करना है कौन से एक्शन को कैसे करना है। बाकी सब पॉइंट्स आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में दिए हुए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कब क्या यूज़ करना है ये सब चीज़ें आप लोगों को इससे समझ में आ जाएंगी। कौन सी लैंग्वेज है उनकी, कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक और वेबसाइट जिसमें आप सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है दूसरी वेबसाइट दोस्तों, ये गो ट्रांसक्रिप्ट्स की ही वेबसाइट है। प्रैक्टिस जॉब्स अवेलेबल कराते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ना, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट 1, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट 2, एडिटिंग टेस्ट 2, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जल्दी से मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ सब चीज़ें। मैंने पहले वाले टेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिस ट्रांसक्राइबिंग, मतलब आप लोग ट्रांसक्राइबिंग के प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस ट्रांसक्राइबिंग, हेयर यू कैन प्रैक्टिस योर ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन स्किल विद एन ओल्ड गो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, मतलब पुराने यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आफ्टर यू विल फिनिश इट यू विल सी द एरर यू हैव मेड टू सक्सेसफुल फिनिश दिस टेस्ट। आपको अच्छे से फिनिश करना है इस टेस्ट को। यू नीड टू रीड अवर ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइन, आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइन को रीड कर लेना है। सेम वैसे ही है जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट देते हैं ना दोस्तों, आपको गाइडलाइन यूज़ करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है ताकि उसको आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। मतलब इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप लोगों को ये टेस्ट क्लियर करना है। आगे देखते हैं, गो ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइन, वो हम लोगों को पढ़ लेनी है। हमें यहाँ पे कंटेंट लिखना है, मतलब ये जो दे रखा है स्पीकर जो बोल रहा है वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है दोस्तों। और जो मैं पॉइंट्स की बात कर रही थी कि आप लोगों के साथ सारे पॉइंट्स शेयर करेंगे, वो इधर है। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों को सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप लोगों को कब स्पीकर 1 बोल रहा है ये लिखना है, स्पीकर 2 बोल रहा है ये लिखना है, कब कौन सा सेंटेंस ख़त्म करना है। तो इन्होंने भी ये पॉइंट सब बता रखे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी है, स्पीकर्स के बारे में लिखना है। और इन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है जो आप लोगों को ये कंटेंट लिखने के लिए यूज़ करनी है। जैसे F1 स्किप बैक टू सेकेंड, 2 सेकेंड जब ऑडियो का पोस्ट करते हैं आपको 2 सेकेंड बैक जाना है तो उसके लिए F1 यूज़ करना है। F2 यूज़ करना है स्किप फॉरवर्ड के बारे में, आपको स्लो करना है तो F2, फास्ट करना है तो F4, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। टाइम स्टैम्प भी बताए हैं कि आप लोगों को कब कौन से टाइम स्टैम्प के लिए क्या कीवर्ड यूज़ करना है। स्पीकर 1 के लिए आपको Ctrl+1 यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बोल्ड करना है तो Ctrl+B यूज़ होगा, एंड इटैलिक करना है तो Ctrl+I यूज़ होगा, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। तो दोस्तों जब मैं ना यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा टाइप कर दिया ताकि मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकूँ। अब आप लोगों को नीचे जाना है, हमने बिल्कुल गलत सही नहीं लिखा है, सब कुछ गलत है। तो यहाँ लिखा है शो रिजल्ट, तो हम लोगों को शो रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए जो रेड पार्ट है वो गलत है, जो ग्रीन पार्ट है वो सही है। और सही बस वो ये हमारा सही नहीं है,
उन्होंने लिख के दिखाया है कि इस ऑडियो में कैसे बात की गई है, क्या बात की गई है। नीचे लिखा हुआ है रीड टेक्स्ट रॉन्ग टेक्स्ट, मतलब जो हमने लिखा है वो रॉन्ग है, गलत है। ग्रीन टेक्स्ट जो है वो सही है। लाइट ग्रीन एंड लाइट रेड मिस्टेक दैट वी डू नॉट काउंट फॉर ट्रांसक्राइबर्स। ये मिस्टेक्स के बारे में बता रखा है, कितने वर्ड्स हमने यूज़ करे, इतने मिस्टेक्स इतनी हैं, मतलब कि हमने ऑलरेडी सारा का सारा ही गलत लिखा है। तो ऐसे आप लोगों को रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक्सेंट्स जो हैं, बात करने के तरीके, उसके लिए मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर कर ली है। तो दोस्तों ये 2 वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। टाइपिंग के लिए भी ये 2 वेबसाइट ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। बाकी आप गूगल पे जाके बहुत सारी वेबसाइट्स या टूल्स देख सकते हैं, उसके लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी आपको टूल्स, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। कहीं पे तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ टूल्स शेयर करे हैं, एक है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में लिखना है, सारे पॉइंट्स कैसे होंगे वो सब शेयर किया है। दूसरे में मैंने ये शेयर किया है कि एक्सेंट्स, मतलब भाषा जो उनकी है, बात करने का तरीका, वो किन किन एक्सेंट्स में होता है। अमेरिकन कैसी होती है, ब्रिटिश कैसी होती है, ऑस्ट्रेलियन कैसी होती है। तो ये तरीका शेयर किया है उसमें, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके हिसाब से, और आंसर भी अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। और जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं उनमें भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको समझिए एंड अपने में डेवलप कीजिए और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कीजिए। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। बिना इन सब चीज़ों के प्रैक्टिस के आप लोग टेस्ट मत अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग पहले ये सब चीज़ें कीजिए, उसके बाद टेस्ट पास कीजिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक और ट्रांसक्रिप्शन की वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। वो बहुत अच्छी वेबसाइट है और इस टाइम वो वेबसाइट टॉप पर है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा मेरी, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जॉब्स करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दियो। फिर भी आपकी कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन है, आपसे कोई क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा जोशना लर्निंग पॉइंट में मेरे साथ। बाय बाय।